चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतम् अपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृदवतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त्या विहीनयपराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्मा नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शत युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् भागवत कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। हम लोग सुन रहे थे कि किस प्रकार से षंड और अमर्क ने पढ़ाया राजनीति अर्थनीति भेद नीति। तो इसको उन्होंने प्रहलाद महाराज ने दिमाग से याद कर लिया लेकिन ग्रहण नहीं किया। ग्रहण नहीं करने का कारण था कि इन सब का आधार जो है वो मैं और मेरा है
और ये जो मैं और मेरा है, इसको श्री प्रहलाद महाराज अपने मन से अच्छा नहीं समझते। इसीलिए मैं और मेरा संबंधित जो संसार की शिक्षा है, उसको वो ग्रहण नहीं करते। परंतु पिताजी ने का सम्मान करने के लिए गुरुकुल में आ गए, और गुरुकुल में शंड और अमर्क शुक्राचार्य के जो दोनों बेटे हैं, उनको सम्मान करने के लिए ये जो वो सुनाते हैं, उसको ये याद कर लेते हैं। और एक दिन हिरण्यकश्यपु के पास श्री प्रहलाद महाराज को लेकर के आए, तो प्रहलाद महाराज जी को हिरण्यकश्यपु ने अपनी गोद में बड़े प्रेम से बिठाया और बिठा करके कहा कि बेटा ये बताओ, तुम्हें कौन सी बात जो है वो सबसे अच्छी लगती। अब इन्होंने पूछा, तो वो भक्त हैं, तो उन्हें जो सबसे अच्छा लगता है उन्होंने वही कह दिया। और उन्होंने जैसे ही इन्होंने प्रश्न किया, उन्होंने तो गुरु प्रहलाद महाराज हैं तो छोटे, हिरण्यकश्यपु बड़े हैं, और संसार के गुरु भी पास में ही हैं। और प्रहलाद महाराज का और हिरण्यकश्यपु का पिता पुत्र का भी संबंध है। परंतु जैसे ही अवसर आया, वैसे ही प्रहलाद महाराज ने गुरु पद को ग्रहण करते हुए और उनको शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। कौन सी शिक्षा? जो अपने गुरु श्री नारद जी से अपने मैया के गर्भ में रहते हुए उन्होंने जिस श्रेष्ठ शिक्षा को सीखा, उसी शिक्षा को देना जो है उन्होंने प्रारंभ कर दिया। और इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि जिस समय श्री परीक्षित महाराज को शाप लगा और वो गंगा के तट पर आकर के बैठ गए, तो वहाँ श्रीमद् भागवत की जो कथा है, वो श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद जी ने सुनाया। और ऊंचे आसन पर बैठ करके श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद जी परीक्षित महाराज जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्हें यही श्री अमल पुराण जो है, जो कि अमल प्रमाण भी है, ये श्रीमद् भागवत महापुराण, इसी को उन्होंने सुनाया। और सुनने वाले श्रोतागण कौन है? तो श्रोतागण में देख रहे हैं तो सामने श्रील व्यासदेव जी भी है, जो उनके पिता है। और केवल व्यासदेव जी नहीं है, व्यासदेव जी के पिता श्री पाराशर मुनि वे भी वहां बैठ करके कथा सुन रहे हैं। और श्रील व्यासदेव जी भी बैठ करके श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद जी से, जो पुत्र भी है और शिष्य भी है, उनसे कथा सुन रहे हैं। और वहां पर ही श्रील व्यासदेव जी के गुरु श्री नारद जी भी बैठ करके वहां जो है श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद जी से कथा सुन रहे हैं। क्योंकि इसमें भजन में आयु से बड़ा छोटा नहीं होता, भक्ति में अधिकार से जो है इस प्रकार से निर्णय किया जाता है, कौन श्रेष्ठ अधिकारी है, उत्तम अधिकारी है, कौन मध्यम अधिकारी है, और कौन कनिष्ठ अधिकारी है। आयु से कोई नहीं। आयु किसकी है? आयु तो ये बाह्य आवरण जो है शरीर, इसकी आयु है। हाँ, तो कह रहे हैं प्रहलाद महाराज अपने पिताजी का जो प्रश्न है उसका उत्तर देते हुए, प्रहलाद महाराज को कौन सी बात अच्छी लगती है, भक्तों को कौन सी बात अच्छी लगती है, वो कह रहे हैं। प्रहलाद उवाच तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम् असद्ग्रहात् हित्वा आत्मपातं गृहम् अंधकूपम् वनं गतो यद्वारिम् आशरे। कह रहे हैं, हे असुर वर्य,
पिताजी को कह रहे हैं, पिताजी कह करके नहीं संबोधित कर रहे, कह रहे असुर वर्य। असुरों में कौन है आप? वर्य, श्रेष्ठ। हाँ, असुरों में श्रेष्ठतम, असुरों के राजा हैं आप। तो कह रहे हैं कि मेरा मानना ये है कि संसार के जो लोग हैं वो मैं और मेरा, ये झूठे आग्रह में पड़े हुए हैं, और इस झूठे आग्रह में पड़े रहने के कारण उनके जीवन में एक क्षण के लिए भी शांति नहीं है। उनके मन जो है वो सदा सदा हमेशा ही कैसे है, उनके मन हमेशा उद्विग्न है। तो ऐसे जो प्राणी है जिनके मैं और मेरा का आग्रह होने के कारण जिनके जीवन में एक क्षण के लिए भी सुख नहीं है, शांति नहीं है, तो मैं तो उन प्राणियों के लिए ये मेरा मत है कि वो अपने अधःपतन का जो मूल कारण है, पतन का जो मूल कारण क्या है, वो है ग्रहम अंधकूपम हित्व आत्मपातन, अधःपतन। इसका कारण क्या है? ये घर, घर कैसा है? अंधकूप, अंधा कुआं है। हाँ, तो ये ग्रहम अंधकूप, इसके गुरुजी भागवत से ही एक बार व्याख्या करते हुए कह रहे थे कि ग्रहम ग्रहम अंधकूप ये कैसा है। तो वो बता रहे थे कि एक व्यक्ति वन में जा रहा था, और वन में जाते हुए शेर उसके पीछे लग गया। शेर उसके पीछे लगा तो ये शेर से भयभीत होकर के भागा, और भाग रहा है तो आगे आगे ये भाग रहा है, और पीछे पीछे जो है वो शेर भाग रहा है। और भागते हुए शेर अधिक तेज भाग रहा है और ये व्यक्ति उतना तेज भाग नहीं पा रहा। फलस्वरूप क्या हो रहा है? फलस्वरूप दोनों का जो फासला है वो घटता जा रहा है। जो शेर है वो ये व्यक्ति के निकट आता जा रहा है, और ऐसा लगा कि अब शेर के मुख में गया, अब शेर के मुख में गया। तो इसने अपनी रक्षा करने के उद्देश्य से देखा कि सामने एक कुआं है, तो ये उस कुआं में कूद गया। लेकिन जब कूदा तो देखा नीचे जो है बहुत सारे विषैले जो है वो सर्प पड़े हुए हैं, और विषैले सर्प जो है वो फुंकार भर रहे हैं, उनके सांसों से गर्म गर्म हवा निकल रही है। तो उसी जो कुआं है, वो कुएं में जल नहीं था, भरा हुआ कुआं था। तो उस कुएं में एक दीवार से एक वृक्ष निकला हुआ था, बड़ा विशाल वृक्ष, जैसे पीपल और बरगद कहीं से भी आ जाते, कहीं भी उग जाते हैं, ऐसे एक विशाल वृक्ष वहां पर लगा हुआ था। तो इसने देखा कि बाहर तो शेर है और नीचे तो सर्प है, बाहर निकलने पर भी मृत्यु है और नीचे जाने पर भी क्या है, वो मृत्यु है। तो एक इसने वो जो पेड़ था उसी की टहनी को पकड़ करके लटक, बाहर जो शेर है उससे भी रक्षा हो गई क्योंकि बाहर नहीं है, और नीचे जो सर्प है उनसे भी रक्षा हो गई क्योंकि नीचे नहीं है, बीच में लटक गया। जब बीच में लटक गया तो कुछ समय के लिए तो इसको संतोष हुआ कि जीवन की रक्षा हुई, परंतु तभी इसकी दृष्टि वो टहनी के पर गई तो वो टहनी पर दो चूहे बैठे हुए हैं। एक काले रंग का चूहा है और एक सफेद रंग का चूहा है। और वे चूहे क्या कर रहे हैं, वो जो टहनी जिस पर ये लटका हुआ है वो टहनी वृक्ष के तने से जहां पर जुड़ी हुई है, वहां वो अपने पैने पैने दांतों से उस टहनी को काट रहे हैं। हाँ? कभी सफेद चूहा उस टहनी को काटता है और कभी काला चूहा जो है वो उस टहनी को काटता है। और देखा तो फिर भयभीत हो गया,
क्योंकि अंततः तो चूहे टहनी को काटेंगे तो टहनी कट जाएगी, तो ये नीचे गिर पड़ेगा। तो उस समय तो इसके पास दो ही अवस्था होंगी, या तो बाहर निकलने का प्रयास करे या नीचे जाने का प्रयास करे। बाहर निकलता है तो बाहर शेर खड़ा हुआ है, खाने के लिए तैयार है, और नीचे जो है वो विषैले सर्प पड़े हुए हैं अपने दांतों में विष लेकर के, और जो भी उनके निकट आए ईर्ष्या से, वो अपने दांतों के द्वारा वो जो विष है उसको उसके शरीर में डाल देंगे। लेकिन तभी उस वृक्ष में ऊपर एक मधुमक्खियों का शहद का छत्ता था, और उसी समय एक बूंद जो है वो मधु की इसके होठ के पास गिर पड़ी। तो अब हाथ तो छोड़ करके नहीं, हाथ तो नहीं छोड़ सकता था, तो जिह्वा से ही इसने वो शहद को चाट लिया। बड़ा सुख मिला, बड़ा सुख मिला। तो ऐसे ही ये वहां लटका हुआ है, और कभी कभी वो छत्ते से बीच बीच में शहद की जो है वो कोई बूंद गिर जाती है, तो उसी को चाट करके ये सुख का अनुभव करता है। तो ये जो वृक्ष में लटका हुआ व्यक्ति है, ये कौन है? ये वृक्ष में लटका हुए व्यक्ति, ये हम ही हैं। कौन हम? जो मैं और मेरे का झूठा आग्रह में पड़े हुए हैं, और उसके कारण एक क्षण भी शांति नहीं है, और हर समय मन कैसा है? वो मन जो है उद्विग्न है। और ये जो बाहर शेर है, तो ये बाहर शेर कौन है? ये काल है। हम्म, काल हमारे पीछे हर समय, हर समय हमारे बिल्कुल निकट ही है काल, है ना? पता नहीं कब किसके सर पे चढ़ के ये नाचने करने लगे, नृत्य करने लगे। ना पल का पता, ना कल का पता, और ना पल का पता। हमें ना कल की कोई गारंटी है, ना एक पल की गारंटी है। इतना होने पर भी क्या है, सामान्य 100 वर्ष का। हमारी जो योजनाएं हैं वो अनंत काल के लिए हैं। ऐसी ऐसी योजनाएं हैं हमारी कि लगता है कि हम लोग जो है इस संसार में ही हमेशा रहने वाले हैं। इस संसार से कभी हम जाने वाले ही नहीं है। हाँ, ये इस संसार का किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है। इस संसार में रहने वाले जितने भी लोग हैं, ये उन सबके साथ इसी प्रकार का विचार है। युधिष्ठिर महाराज, यक्ष ने प्रश्न किया कि संसार का सबसे बड़ा क्या आश्चर्य है? महाभारत की कथा है। तो काम्य वन में ही वो यक्ष का सरोवर है, और वहीं जल लेने गए थे युधिष्ठिर महाराज। तो उनको प्रश्न किया कि एक बात बताओ युधिष्ठिर, इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि संसार का यही सबसे बड़ा आश्चर्य है कि अपने सामने लोगों को मरते हुए देख रहे हैं, और हर आयु के बच्चे, युवा, वृद्ध, हाँ, सभी लोग, कोई बाल अवस्था में, कोई युवावस्था में, कोई वृद्धावस्था में, इस संसार को छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। कोई कोई गर्भ में ही जा रहा है, गर्भ में ही रहे कुछ समय, और माता के गर्भ से जन्म ही नहीं हुआ, वहीं गर्भ में ही जो है मृत्यु हो गई। और इतना ही नहीं, अपने कंधे में ढो ढो करके शमशान ले जा रहे हैं, और शमशान में ले जा करके संस्कार आदि करके आ रहे हैं। सब सब देख भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। हाँ, लेकिन अपने बारे में विचार करते हैं
कि मैं इस संसार से नहीं जाने वाला, मैं इस संसार में हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला हूँ। ये इस संसार का जो है सबसे बड़ा आश्चर्य, यही सबसे बड़ा आश्चर्य। तो हम कह सकते हैं नहीं प्रभु जी, ऐसा नहीं है। हम तो जानते हैं कि सभी को जाना है, तब पर भी हम जो है भयभीत होकर के ये कहते हैं कि सबको जाना है। अपने बारे में नहीं कहते कि हाँ मुझे जाना है, कहते हैं कि सबको जाना है। हाँ, सबको जाना है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो बरसों, एक ना एक दिन जाना ही है। वो आज भी हो सकता है, वो अगला क्षण भी हो सकता है, वो 100 वर्ष भी हो सकते हैं, कितना भी समय हो सकता है, लेकिन जाना जरूर। हाँ, कोई जोर जबरदस्ती करके, कोई युक्ति लगा करके, कोई योजना बना करके हमेशा हमेशा जो इस संसार में रह नहीं सकता। जो भी संसार में, संसार का इसी प्रकार का नियम है, ये विधान है इस संसार का, कि यहाँ जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। और जन्म लेते ही वो भागता है, तो भागते वो जो शेर रूपी काल और जिसका जन्म हुआ है, वो निकट, उनके बीच में जो फासला है, मृत्यु के और जीव के बीच में जो फासला है वो क्या है, वो कम होते जाता है ना। एक बर्थडे हुआ तो मृत्यु के और उसके बीच में 1 साल कम हो गया। 50 बर्थडे हो गए तो 50, आधा जो है वो कम हो गया। वो फासला जो है वो कम होते जाता है। लेकिन हम लोग जो है अज्ञान के वश, वो जो फासला कम हो रहा है, और आज जन्मोत्सव है, तो जन्म उत्सव में गंभीर जो विचार है और उस समय की जो गंभीरता है, हाँ, और सृष्टि की जो गंभीरता है, उसको विचार नहीं करके हम जो काल के और हमारे बीच में जो फासला है वो कम हो रहा है, उसको भी क्या करते हैं, उसको भी हम बर्थडे के रूप में, जन्मदिन के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट करने जैसी कोई बात नहीं है, विचार करने की बात है कि मैं किस लिए, मैं यहाँ आया किस लिए, मेरे आने का उद्देश्य क्या है। जो मेरे आने का यहाँ उद्देश्य है, तो पीछे मुड़ करके देखें कि मैंने अपना जो वो उद्देश्य है, उस उद्देश्य की ओर मैं कितना बढ़ा हूँ। हैज आई हैव आई कम ए लॉन्ग वे और ए रॉन्ग वे। हाँ, तो ये विचार करना चाहिए। और जीवन में मैंने जो इतना समय व्यतीत किया है, उसमें मुझे क्या उपलब्धि हुई है, क्या प्राप्त किया है। हाँ, तो ये सब बातों को विचार करना चाहिए, ये गंभीरता है। लेकिन हम लोग क्या हुआ है, हम लोग इस गंभीर विचार को छोड़ करके और उसको भी सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं, है ना। और कहते भी हैं कि कल क्या होगा किसको पता, कल जो होने वाला किसी को कुछ पता नहीं है। स्वयं भी इस बात को स्वीकार करते हैं और कहते हैं अभी जिंदगी का ले लो मजा, लेकिन अभी सेलिब्रेट कर लो, अभी अभी सेलिब्रेट कर लो, कल होगा नहीं होगा। अरे कल नहीं होगा तो कल क्या होगा, उस पर तो हमको विचार करना चाहिए। हाँ, तो वो शेर जो है वो बिल्कुल, काल जो है बिल्कुल निकट है, और ये हम हैं। और जिस डाल को पकड़ करके इस संसार में हम लटके हुए हैं, कहाँ लटके हुए हैं, कि जन्म और मृत्यु के बीच में हम लटके। हाँ? जन्म से मृत्यु, मृत्यु से जन्म, और जन्म से फिर मृत्यु, हम लटके हुए। तो वो डाली क्या है, वो डाली ही हमारी आयु है। हाँ, वो डाली क्या है, वो डाली ही हमारी आयु है, परम आयु। हाँ, वो डाली का जो साइज है, जितना मोटी है वो, उतनी
किसी की पतली है तो उसकी कम आयु है, डाली किसी की मोटी है तो ज्यादा आयु है। लेकिन वो जो आयु रूपी जो डाली है, जो टहनी है, उसको चूहे कुतर रहे हैं। कौन से चूहे? कभी सफेद चूहा कुतरता है और कभी काला चूहा कुतरता है। ये सफेद चूहा ही है दिन, और ये काला चूहा जो है, ये ही है रात। अर्थात जो हमारी आयु है, वो दिन के रूप में 12 घंटे, और फिर 12 घंटे रात के रूप में 24 घंटे होने पर एक दिन आयु जो है वो कम हो जाती है। दिन रात में हमारी आयु कम हो जाती है। और जो समय है, जो आयु है, जो काल है, वो बहुत निष्ठुर है, बहुत निर्दयी है। हाँ, इसीलिए बंगला में एक कीर्तन में कहा, गेला जे दिवस आसीबे ना आर। जो समय निकल जाता है, उसको वापस नहीं लाया जा सकता। हाँ, एक दिन निकल गया तो क्या हुआ? ये दिन रात रूपी चूहों ने हमारी आयु में से एक दिन को कम कर दिया, एक दिन को उतर डाला है। हाँ, लेकिन बीच बीच में ये शहद टपकता ऊपर छत्ते से कभी कभी, और उसी की बूंद को ये चाट करके, शहद की बूंद को चाट करके ये सुख का अनुभव करता है। तो वो शहद की बूंद क्या है? हाँ, वो संसार में शहद की बूंद क्या है? तो गुरुजी कहते हैं, वही बच्चों की तोतली तोतली भाषा, और पत्नी की जो है वो काम में सनी हुई जो बातें हैं। हाँ, वो क्या है? वही ये शहद की बूंद है। बस इतना ही सुख, इतना ही सुख है, इससे अधिक सुख नहीं है। हम्म कि बच्चे हमेशा नहीं तोतली तोतली भाषा में बात करें, पत्नी हमेशा नहीं मीठी मीठी बात करें। हाँ, वो कुछ समय के लिए, इसीलिए कभी कभी वो बूंद टपकती है, लगातार नहीं टपक रही है वो बूंद जो लगातार वो सुख का अनुभव कर सके। वो कभी कभी, हाँ, वो कभी कभी जो है, वो शहद की बूंद मिलती है, उससे वो क्या करता है? उससे सुख का अनुभव करता है। और नीचे ये जो सांप है, विषधारी सांप, ये क्या है? ये वास्तव में तो संसार में विषय जो हैं, ये विषय ही विष है एक रूप में। तो इस प्रकार से कि संसार के जो विषय है, वो क्या है? वो वास्तव में विष है। हम विषय को सुख मान करके विषय को भोगना चाहते हैं, लेकिन विषय जो है, वो दांतों में विष रख करके भोगने वाले को ही भोग लेता है। व्यक्ति जाता है विषय को भोगने के लिए, लेकिन विषय के पास क्या है? वो विष है। वो वास्तव में विषय नहीं, वो क्या है? विष है। वो क्या करता है? वो विष ही, विषय रूपी जो विष है, वो जो उसके निकट भोगने आता है, वो उसी को भोग लेता है। एक समय इसका बड़ा सुंदर गुरुजी उदाहरण दे रहे थे कि एक जो युवक है, वो नदी के तट पर खड़ा हुआ था, और नदी का बहाव बहुत तेज था, और उसमें देखा कि कोई जो स्त्री है, वो काले काले बाल उसके दिखाई दे रहे हैं और वो बहते हुए जा रही है। तो ये युवक के हृदय में वो स्त्री रूपी विषय को भोगने की इच्छा हुई, और ये उस तैर करके पानी में घुस करके अपने प्राणों की बाजी लगा करके उस स्त्री रूपी विषय के निकट गया। तो ये जाकर के तो उस स्त्री को आलिंगन करना चाहता था, लेकिन जब निकट पहुंच गया तब पता लगा कि वो वास्तव में स्त्री नहीं, वो कौन है? वो तो कोई भालू जो है, वो बह करके जा रहा है। और जब पास में गया तो ये भालू का आलिंगन क्या करता? ये भालू से दूर भागना चाहता था, लेकिन भालू ने क्या किया?
भालू ने इसको पकड़ा, अब नहीं छोड़ सकता। हाँ, ये एक रूप में ये जो सर्पों का जो विष है, ये क्या है? ये विषय रूपी विष है। और दूसरा, ये सांप कौन है? ये सांप है संसार में जो ईर्ष्यालु जो जीव हैं, ईर्ष्यालु जो लोग हैं, वो ये वास्तव में विषैले सर्प है। हाँ? और हमें हमें क्या करना पड़ता है? उन्हीं के बीच में रहना पड़ता है। पता नहीं कब वो कोई ईर्ष्यावश, हमारा कोई दोष नहीं होने पर भी ईर्ष्यावश कब कोई हमें काट खाएगा। हाँ? और अपना विष जो है वो डाल देगा, है ना? जैसे ईर्ष्यालु जो मच्छर है, वो व्यक्ति को बिना उसके दोष हुए, निर्दोष होते हुए भी पूर्व जन्म का कोई ना कोई कर्म का लेना देना है, लेकिन अभी क्या है, अभी कोई दोष नहीं, निर्दोष होते हुए भी वो मच्छर किसी व्यक्ति को काट लेता है। और जैसा उसमें विष होता है, हाँ, डेंगू का विष है तो डेंगू हो जाता है, वायरल का विष है तो वायरल हो जाता है, चिकनगुनिया का विष है तो चिकनगुनिया हो जाता है, मलेरिया का विष है तो मलेरिया हो जाता है। ये ईर्ष्यालु जीव, अलग अलग प्रकार के शरीर में ये ईर्ष्यालु जीव है। ऐसा है ये ग्रह, ऐसा है ये घर। हाँ, कैसा? इसी को कहा ग्रहा अंधा कूपम, अंधा कुआं है। हाँ, कैसे? नीचे कुआं है जहां ये विषधारी सर्प हैं, लेकिन ऊपर से क्या है? ये ऊपर से घास से ढका हुआ प्रतीत होता है। और जैसे ही इसके ऊपर जाते हैं, धड़ाम से नीचे, अर्थात घर में घर में प्रवेश करने पर कितना नीचे किसी का पतन हो जाएगा, कौन कितना नीचे गिर जाएगा, विषय रूपी विष जो है उसको कितना ग्रसित कर लेंगे, कितने जीवन में का उसको पतन करा देंगे, इसके बारे में कोई विचार भी नहीं कर सकता। श्री प्रहलाद महाराज जो है, भक्त हमेशा दयालु होते हैं। श्री प्रहलाद महाराज क्या है, भक्ति का सबसे बड़ा लक्षण है कि वो भक्त जो है वो सब जीवों के प्रति वो दयालु होते हैं। और ये अपने पिता के को भी उपदेश दे रहे हैं, और पिता के माध्यम से हम सबको भी यही शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। हम ये विचार ना रखें कि ये जो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, ये तो हिरण्याकशिपु के लिए शिक्षा है। अरे हम सभी तो है वही। हाँ, हम सभी तो वही है। तो हम सबके लिए जो है ये कृपा करके शिक्षा दे रहे हैं। क्या कृपा कर रहे हैं? जो हमारे जैसे जो लोग हैं, जो ये अंधे कुएं का जैसा जो ये घर है, इस घर में जो नख से शिखा तक डूबे हुए हैं, उनके लिए ये श्री प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि ये क्या है? घर, ये घर अधः पतन का ये मूल कारण है। इसीलिए ये ग्रह अंधकूप को छोड़ करके क्या करना चाहिए? वन में चले जाना चाहिए। हाँ, इस घर को छोड़ करके वन में चले जाओ। तो वन कौन सा वन की यहाँ पर बात हो रही है? तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी टीका करते हुए कहते हैं कि कौन सा वन? ये वन वास्तव में वृंदावन को ही यहाँ पर प्रहलाद महाराज क्या है, ये वन कह रहे हैं। और कौन सा वन है? और वनों में तो क्या है? और वनों में तो हिंसक जीव है, वो हिंसक जीव खा जाएंगे। लेकिन वृंदावन क्या है? वृंदावन जो है ये प्रेम का स्थान है। साक्षात श्री राधा कृष्ण युगल का क्रीड़ा स्थली है ये, उनके खेलने का मैदान है ये वृंदावन। इसीलिए क्या करें? घर को छोड़ करके, जो अधः पतन का कारण है उसको छोड़ करके ये वृंदावन चले जाओ, वन में जाओ। हाँ, क्यों फंसा रखा है शेर और सांप के बीच में अपने आप को? शेर और सांप के बीच में से निकलो। हाँ, ये कहाँ अटके हुए हैं हम लोग? हाँ, इससे जीवन और मृत्यु के बीच में। और हाँ, कहने का अर्थ क्या है कि ये जीवन और मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। ये घर में रह करके
और इस चक्र में मजबूती से फंसेंगे, जीवन और मृत्यु के चक्र में। इसीलिए घर से निकल करके क्या करो, ये वृंदावन चले जाओ। गुरु जी कहते हैं कि वैसे तो वृंदावन ही रहना चाहिए, पर अगर वृंदावन नहीं आ सकते हैं तो जहां भी रह रहे हैं, अपने घरों में रह रहे हैं, वहां वृंदावन को स्मरण करते हुए वहां घर में रहें, पश्चाताप के साथ वहां घर में रहें और वृंदावन को ही लक्ष्य करें और वृंदावन में का ही विचार करें और वृंदावन का विचार करते हुए और इस प्रकार से पश्चाताप के साथ अपने जो गृह के जो दायित्व है, उन दायित्व का पालन करते हुए वहां पर क्या करे, भगवान का भजन कर, भगवान का भजन कर। और घर में भी कैसे रहे, घर में वन के जैसे रहे, जैसे वन में रहते हैं। घर में अपनी स्थिति को कैसे रखें, वन के जैसी स्थिति को रखें। हाँ, तो वन की स्थिति कैसे है, वन की स्थिति कहने का अर्थ क्या है, वन की स्थिति कहने का अर्थ है कि भैया घर में जितना कम से कम समय और ऊर्जा दे करके अपने दायित्व का पालन हो सकता है, कम से कम समय और ऊर्जा दे करके अपने दायित्व का पालन करें और समय और ऊर्जा को बचा बचा करके भगवान के भजन में, हरि गुरु वैष्णव की सेवा में अपने आप को लगाएं। हाँ? हमारे पूज्यपाद श्रील भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी कहते थे कि घर में अगर रह रहे हो तो घर में रहते हुए क्या करो, जब महाप्रभु का जो आदेश है, ग्रहे थाको वने थाको सदा हरि बोले डाको, इस प्रकार से भजन करते हुए, और घर में और भी बहुत सारे सदस्य हैं और घर की तपस्या है कि सबका एक दूसरे से भिन्न जो है वो स्वभाव होता है और भिन्न भिन्न स्वभावों के लोगों के साथ सामंजस्य करके एक ही छत के नीचे रहना पड़ता है ना। 4 आश्रम है, तो ये गृहस्थ आश्रम का क्या है, ये गृहस्थ आश्रम का तपस्या है। यही तपस्या है कि अलग अलग आयु के अलग अलग स्वभाव के लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं और उन स्वभावों में क्या करना पड़ता है, उन स्वभावों में आपस में सामंजस्य करना पड़ता है, एडजस्ट, सामंजस्य मतलब एडजस्ट करना पड़ता है। वो जो सामंजस्य है, वो सामंजस्य क्या है, वो सामंजस्य ही तपस्या है। क्योंकि सामंजस्य क्या करना होगा, अपने आप को छोटा बनाना, झुकना होगा, हाँ, त्याग करना होगा, तभी तो सामंजस्य होगा। अरे, दो लोगों के बीच में, दो लोगों के स्वभाव में, दो लोगों के विचार में 10 कदम का फासला है, तो सामंजस्य कैसे होगा। कोई 6 चलना है, कोई 4 चले, तभी तो सामंजस्य होगा। कोई 7 चले, कोई 3 चले, कोई 5 चले, कोई 5 चले, तो क्या करना पड़ेगा जो अपनी स्थिति है वहां से झुकना पड़ेगा, वहां से झुक करके आगे बढ़ना पड़ेगा सामंजस्य करने के लिए। इस प्रकार से जो है सामंजस्य होगा। और सामंजस्य करते हुए क्या करें, सामंजस्य कैसे करें, बाहर बाहर से सामंजस्य करें, मन से नहीं, मन से नहीं, मन तो केवल मनमोहन के लिए इसी को कहा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी को, महाप्रभु ने जब अपने घर को त्याग करके महाप्रभु के पास आ गए तो महाप्रभु ने कहा घर में लौट जाओ। हाँ, तो कहने लगे घर में लौट जाऊं तो घर में लौट करके क्या करूं। हाँ, तो महाप्रभु ने कहा अंतरे निष्ठा बाहरी लोक व्यवहार, और घर में रह करके बाहर बाहर से लोक व्यवहार करो कितना, जितनी आवश्यकता है। और अंदर हृदय में, हृदय में घर को, संसार को, संबंधियों को प्रवेश नहीं करने दें। हृदय में क्या करें, हृदय में भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति निष्ठा करें। वो निष्ठा हमारे हृदय में आए, उसी के लिए क्या आवश्यक है, उसी के लिए आवश्यक है नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया
भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठकी। हाँ, वो भगवती भगवान उत्तम श्लोक, उत्तम श्लोक कौन? भगवान श्री कृष्ण। उनके चरणों में नष्ट की भक्ति होगी। कैसे? कैसे? नित्यम भागवत सेवया, नित्य ही भागवत को सेवा करने से। और भागवत जो है वो भागवत एक नहीं है, दो है। एक है ग्रंथ भागवत और एक है भक्त भागवत। तो दोनों को सेवा कैसे करें? हाँ, तो बहुत सरल है। भक्त भागवत के मुख से ग्रंथ भागवत का श्रवण करना ही वो सेवा है जिस सेवा के द्वारा नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, ये भाई है, ये भाई है क्या कि हमारे जीवन में जितने भी अभद्र हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे नित्यम भागवत सेवा से। लेकिन मुख्य क्या है? मुख्य है भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नष्टति। हाँ, ये जो है ये उपाय है। भागवत क्या करना पड़ेगा? भागवत की सेवा कैसे? अभी तो हम लोग प्रयास करके सप्ताह में एक बार, है ना, कर रहे हैं। उसमें भी लोग व्यस्त है, वीकेंड प्रारंभ हो जाता है तो बहुत कम लोग आते हैं। भगवत गीता की क्लास में अपेक्षाकृत अधिक होते हैं, भागवत की कथा में कम होते हैं। तो क्या हो रहा है? वो अभी नित्यम भागवत सेवा के लिए उनकी तैयारी नहीं है। उनका चुनाव अभी जो है वो कृष्ण प्रेम के लिए नहीं हुआ। आज ही मैं सुबह कथा सुन रहा था तो गुरुजी कह रहे थे कथा को सुनाते हुए, ब्रह्मा जी से भी अधिक गोपियों की महिमा है। ये बात को, इस विचार को सुनाते हुए उद्धव जी के माध्यम से उद्धव जी ने जो गोपियों की स्तुति की है 5 श्लोकों में, तो उसी में यही बात को बता रहे थे कि ये गोपियां कैसी हैं। ये गोपियां परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं। क्यों? क्योंकि इनकी दो ही स्थिति है। एक स्थिति है इनकी मिलन की और दूसरी स्थिति है विरह की। और मिलन में भी एक कृष्ण कथा कहती हैं और विरह में भी क्या है, वही कृष्ण कथा कहती है। उन्हीं कृष्ण का मिलन में भी कीर्तन है और उन्हीं कृष्ण का ये विरह में भी कीर्तन है। गोपी गीत क्या है? ये गोपी गीत विरह कीर्तन है। हाँ, भ्रमर गीत क्या है? ये भ्रमर गीत कृष्ण कीर्तन है, विरह का कृष्ण कीर्तन है। हाँ, और रास क्या है? ये रास जो है ये मिलन का कीर्तन है। तो ये जो कथा है, ये कथा कैसी है? ये बड़ी कृपामयी कथा है। क्यों? ये त्रिभुवन को क्या कर रही है? इनके द्वारा कही गई कथा, ये जो कथा कीर्तन है, ये तीनों भुवन अर्थात ऊपर के लोग, बीच का लोग और नीचे के लोग, इसको कहते हैं त्रिभुवन। ये त्रिभुवन को पुनाति पवित्र कर रही है, तीनों भुवन, तीनों को पवित्र कर रही है। और इन्हीं की कथाओं को सुन सुन करके क्या हो रहे हैं, उस संसार के जीव वो पाप से तो मुक्त हो ही रहे हैं। वो तो क्या है, वो मूल नहीं है, वो मुख्य नहीं है, वो गौण है। हाँ, हमारा उद्देश्य पापों से मुक्त, पाप और पुण्य से मुक्त होना नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम मिलेगा किससे? तो गुरु जी कहते हैं कृष्ण प्रेम मिलेगा भगवान की कथाओं को श्रवण करने से, भगवान के नाम को जप करने से। तो गुरु जी कहते हैं भगवान के नाम को जप करेंगे और कथा को श्रवण नहीं करेंगे तो एक दिन वो जो नाम है उसके प्रति भी अश्रद्धा हो जाएगी। वो जो नाम है वो भी छूट जाएगा, वो भी छूट जाएगा। हाँ, नाम को भी, नाम में भी प्रेम को कौन पुष्ट करता है? नाम में भी प्रेम को पुष्ट करने वाली है वो भगवान की कथा ही नाम को पुष्ट करने वाली। इसीलिए भागवत के बिल्कुल प्रारंभ में कह दिया, धर्म स्वनुष्ठिता पुंसाम विश्वक से न कथा सुया ना उत्पादेद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। धर्म
स्वनुष्ठिता पुंसाम। किसी ने धर्म, कोई कहे कि मैंने जो है धर्म को जीवन में बहुत अच्छे से पालन किया है। हाँ, धर्म को क्या किया है? अच्छे से पालन किया है, अर्थात चेष्टा किया है कि जो नवदा भक्ति, ये प्रहलाद महाराज आगे जाकर के बताएंगे, वो नवदा भक्ति जो भक्ति के अलग अलग अंगों को पालन करने के बहुत चेष्टा प्रयास किया, परंतु वो तो किया धर्म स्वनिष्ठिता पुंसाम, उसको तो बहुत अच्छे से किया, परंतु करने पर भी क्या हुआ? ना उत्पादेद यदि रतिम, यदि रुचि नहीं हुई, रुचि हृदय में ना उत्पादेद, उत्पन्न नहीं हुई। अगर रुचि उत्पन्न नहीं हुई, किसमें रुचि उत्पन्न नहीं हुई? विश्वक्सेन कथासु। हाँ, भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं हुई, भगवान की कथाओं को श्रवण करने में रति मति नहीं हुई, और धर्म को बड़े अच्छे से पालन किया। तो कह रहे हैं वो धर्म को पालन करना क्या है? तो कह रहे हैं श्रम एव ही केवलम। वो धर्म को पालन करना जो हमें लग रहा है कि हम बहुत धार्मिक हैं, हम धर्म को पालन कर रहे हैं, वो क्रिया को करने में, क्योंकि कोई भी क्रिया को करने में मेहनत लगती है, श्रम लगता है, तो वो क्या है? वो मेहनत ही है केवल, वो केवल श्रम ही है। श्रम एव ही केवलम। वो कैसा श्रम है? उस श्रम के द्वारा संसार के विषयों की तो उपलब्धि हो सकती है, संसार के विषयों की तो प्राप्ति हो सकती है, लेकिन वो जो है कथा में अगर रति उत्पन्न नहीं हो करके धर्म में लगे हुए हैं, धर्म के अन्य अन्य कार्यों में लगे हुए हैं, और बहुत अच्छे से निपुणता से भी अगर वो धर्म का कार्य कर रहे हैं, तो क्या है वो है श्रम एव ही केवलम, जिसका फल क्या है? जिसका फल कृष्ण प्रेम होने वाला नहीं है, जिसका फल क्या है? संसार ही है, संसार ही। अर्थात मूल क्या है? मूल है ये कथा को श्रवण करना, भगवान की जो कथाएं हैं इनको श्रवण करना। विशेषकर ये जो श्रीमद् भागवतम में ये भक्तों के जो चरित्र हैं और भक्तों की जो लीलाएं हैं, इनको विशेषकर भगवान की कथा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? ये भगवान के जो भक्त है वो क्यों? क्योंकि ये आश्रय जाती है, इन्हीं की कृपा से हमें भी आश्रय प्राप्त होगा। ये कृष्ण तो विषय है, वो आश्रय नहीं दे सकते, आश्रय ही आश्रय को प्रदान करने वाले हैं। ये भक्त ही भक्ति को हमारे हृदय में जन्म देने वाले हैं। उन भक्तों के संग में हम कृष्ण कथा को सुनते हैं, एकमात्र वही उपाय है भगवान के प्रेम को प्राप्त करने का। भगवान की लीला कथाओं को जो सुना है, उनको नाम को जप करते हुए उन कथाओं का स्मरण करेंगे, और उन कथाओं का स्मरण करते हुए और नाम जप करते हुए चित्त जो है वो जरूर द्रवित होगा, जरूर द्रवित होगा। गुरुजी कहते हैं कि अरे नाम करेंगे और उन लीला कथाओं का स्मरण करेंगे और चित्त द्रवित नहीं होगा, आंख से पानी नहीं आएगा, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि ना कथा में रुचि हुई है, और कथा में रुचि नहीं होने के कारण नाम भी क्या है? नाम भी अपना जो वास्तव जो फल है उसको प्रदान नहीं कर रहा। गुरुजी कहते हैं कोई व्यक्ति कहे मैंने खाया, खूब खाया, और लेकिन मेरा पेट ही नहीं भरा। हाँ, संभव है क्या? कोई व्यक्ति खाए और खूब अच्छे से खाए, और खूब अच्छे से खाने पर भी पेट ना भरे, भूखा रह जाए? हाँ, नहीं। अरे खाने के साथ ही हाँ, तुष्टि संतुष्टि पुष्टि तीनों चीज होती है, गुरुजी समझाते हैं इस बात को। हाँ, जैसे जैसे खाते जाते हैं वैसे वैसे इंद्रियों को शक्ति मिलती जाती है, पेट भरता जाता है और मन संतुष्ट हो जाता है। तीनों कार्य एक साथ खाने से, एक क्रिया से तीन फल होते हैं, तुष्टि पुष्टि और संतुष्टि। हाँ, तो भगवान के नाम को जप करेंगे और भगवान की लीलाओं को स्मरण करेंगे, भगवान की कथाओं को स्मरण करेंगे, तो गुरुजी कहते हैं चित्त द्रवित नहीं होगा।
हाँ, जरूर होगा। और अगर यदि हमारा चित्त द्रवित नहीं हो रहा है, जप करते हुए, भगवान की कथाओं को सुनते हुए, भगवान की कथाओं को स्मरण करते हुए, जप करते हुए, अगर हमारे जो है प्रेम का विकार शरीर में नहीं होता है, आंख से आंसू नहीं निकलता है, और फिर पूछो कि दीक्षा होकर के कितना समय हो गया, तो कोई कहता है 30 साल, कोई कहता है 40 साल, कोई कोई कहता है 50 साल, लेकिन गुरु जी कहते हैं कि वो सारा समय क्या हो गया, वो सारा समय अपव्यय हो गया। श्रम एव ही केवलम। क्यों? क्योंकि मूल रूप में क्या हुआ? मूल रूप में ना उत्पादेद रति, रति उत्पन्न नहीं हुई भगवान की कथाओं के प्रति। तो ये क्या करो भैया, वन में जाओ, वन में जाओ, और या घर में रहो, लेकिन क्या करो, वन में जाकर के भी कोई ऐसा नहीं है वहां पेड़ की ठंडी छांव के नीचे नदी की, यमुना जी के तट पर वहां जाकर के सो जाना है। वहां जाकर भी क्या करना है? वहां जाकर भी साधु संग करना है, भगवान की कथाओं को सुनना है। मद चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंति चा रमणति चा। उसी से संतुष्टि होगी। जब भगवान की कथाओं में हम रमण करेंगे तो उसी से हमारे जीवन में संतोष आएगा, उसी से हमारे को प्रेम की प्राप्ति होगी। और कोई जो है दूसरा उपाय नहीं है। तो घर में रहें तो घर में भी इसी स्थिति में रहें, भगवान की कथाओं का श्रवण करें, भगवान के नाम को जप करें। जो कथा को श्रवण किया है उस कथा को नाम जप करते हुए स्मरण करें। घर में भी साधु संग के लिए चेष्टा प्रयास करें, क्योंकि भागवत को कहीं भी, पूरा भागवत आप खोल के देख लो, क्या भागवत में या भगवत गीता में पढ़ने के लिए नहीं कहा। भागवत क्या क्या कहा है? श्रवण करने के लिए कहा है। कि जिनके हृदय में भगवान के चरणों में प्रेम है, वो क्या करते हैं? वो कथा के माध्यम से हमें उस प्रेम रूपी जो शहद है उसका एक बिंदु का रस जो है वो हमारी जिह्वा पर रख देते हैं। जैसे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी पाद जी को ये प्रयाग में ये शिक्षा देते हुए, इन्हीं कथाओं का श्रवण कराते हुए उन्होंने क्या किया? वो उस प्रेम रस का एक बिंदु चखा दिया। हाँ, वो भक्ति रस का एक बिंदु, प्रेम मने भक्ति, भक्ति रस का एक बिंदु जो चखाया, वो भक्ति रस का एक बिंदु ही क्या हुआ? वो विस्तार करते हुए आनंद अंबुधि वर्धनम। हाँ, ये आनंद रूपी जो अंबुधि है, ये समुद्र है, इसका क्या है? हृदय में नित्य निरंतर वर्धन होता है, और वर्धन होते 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 क्या हो गया? वो भक्ति का एक बिंदु ही भक्ति रसामृत सिंधु। हाँ, इसीलिए भागवत सुनो। कहाँ जाके भागवत सुनो? भागवत को सुनो। कहाँ भागवत सुनो? तो महाप्रभु कहते हैं वैष्णव स्थाने। हाँ, वैष्णवों के निकट, भक्तों के निकट रह करके, भक्तों के अनुगत्य में रह करके ये भगवान की जो है ये लीला कथाओं को सुनो। घर में ही वन हो जाएगा, घर में ही वन हो जाएगा। इस प्रकार से कथा को नित्य नित्य भागवत सेवा करने पर, और नित्य जो है वो फिर नाम सेवा करने पर घर ही वन हो जाएगा। और ये भागवत सेवा में और नाम सेवा में बाधा घर में क्या आती है? बाधा घर में आती है कि वो बाधा को हमारे पूज्यपाद वामन गोस्वामी महाराज जी कह रहे हैं। वो बाधा क्या है? उसी बाधा को कह रहे हैं देखिबे, सुनिबे, बोलिबे ना। अरे घर में रह करके आंखें हैं तो कुछ ना कुछ दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है तो देख लो, सुनाई दे रहा है बर्तन खट 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 कर रहे हैं, दो चार बर्तन घर में हैं तो आपस में खटखटाएंगे, खटखटा रहे हैं तो क्या करो? सुन लो। लेकिन अगर चाहते हो जीवन में शांति पूर्वक भजन करते हुए घर में रह करके भगवान के भगवत प्रेम की उपलब्धि हो जाए, तो बोली बिना, ये बोलना जो है ये बात। अगर घर में रहते हुए टोका टाकी करेंगे, बोलेंगे, तो ये क्या होगा?
ये सबसे बड़ी बाधा हो जाएगी। हाँ, ये सबसे बड़ी बाधा हो जाएगी। तो इसलिए घर में रहकर भी लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वृंदावन जाएंगे ही नहीं। प्रभु जी ने उस दिन सुनाया था और विचार बताया था, ये पश्चाताप के साथ रहना है। वास्तव में क्या है? वास्तव में तो ये श्री वृंदावन धाम में ही रहना है। वृंदावन धाम में रह करके, सद साधु के अनुगत्य में रह करके, उनसे कथा आदि का श्रवण करना, है ना, और उनके अनुगत्य में रह करके भगवान की सेवा करना, उन भक्तों की सेवा करना और भागवत की सेवा करना, ये ही करना है। ये करना ही पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा। हाँ, अगर हृदय में कृष्ण प्रेम की लालसा है तो ये सब उपाय करना ही पड़ेगा। जब तक वहां जाने की तैयारी नहीं होती है, जब तक वहां नहीं जा रहे हैं, तब तक घर में रह करके उसको वृंदावन, उसको वन कैसे बनाया जा सकता है, ये सब जो है, ये साधुओं का विचार है। ठीक है, इसके आगे कहा, तो प्रहलाद जी के मुख से हिरण्यकश्यपु ने जो है अपने शत्रु की ऐसी प्रशंसा सुनी। हाँ, तो छोटा सा बच्चा प्रहलाद महाराज, तो वे हंस पड़े। 8:50, 9:50 होने पे बताना है जब करना फिर। बुझ गए। प्रभु हो गया 10:05 हो रहे हैं, जी, है? 10:05 हो रहे हैं। तो आप लोग कहाँ खो गए थे, क्यों नहीं बताया? कथा में नहीं, ऐसा है कि हम तो आप इतना सुन रहे थे कि उसमें खो गए थे कथा में। अच्छा, मैंने कहा आप जब नहीं कहेंगे तो तो अब रुकेंगे फिर। समय की मर्यादा को भी पालन करना है ना। जब जब करो, जब की बारी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय प्रियात्मने कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महाबुधान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत विषय नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत कथाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीपाद श्रीमद भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात अपने परम गुरुदेव एवं समस्त रूपानुगुरु वर्ग के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। राधानाथ प्रभु जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम और समस्त वैष्णवियों के चरणों में यथायोग दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आद्यत्म जय स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शील नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति विज्ञानशील भारती गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शील प्रभुपाद की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद जगत गुरु शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद की जय। महाभागवत गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। सप्तम गोस्वामी श्री सचिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। गौड़ीय वेदांत आचार्य शील बलदेव विद्याभूषण की जय। रसिक चूड़ामणि शील विश्वनाथ ठाकुर पाद की जय।
श्री नरोत्तम श्रीनिवास श्री श्यामानंद प्रभु त्रय की जय। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु की जय। श्री स्वरूप दामोदर श्री राय रामानंद आदि गौर पार्षद वृंद की जय। शील नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। रूप अनुगुरु वर्ग की जय। सुपरिकर श्री गौर हरि की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपी गोवर्धन श्याम कुंड राधा कुंड द्वादशमनात्मक श्री ब्रजमंडल धाम की जय। श्री नवदीप धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। गंगा देवी यमुना देवी की जय। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय। भुवन मंगलकारी हरे कृष्ण महामंत्र की जय। सर्व विदाता श्री गिरिराज महाराज की जय। भक्ति विघ्न विनाशक श्री नरसिंह भगवान की जय। भक्त प्रवशी प्रहलाद महाराज की जय। चारों धाम की जय। चारों संप्रदाय की जय। चारों आचार्यों की जय। आकर मठराज श्री चैतन्य मठ की जय। अन्य गौड़ीय मठ शाखा समूह की जय। श्री श्री राधा गोविंद गौड़ीय मठ की जय। श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जू की जय। श्री श्री गौर नित्यानंद प्रभु की जय। ग्रंथराज श्रीमद भागवत महापुराण की जय हो। जय आज के सत्संग की जय। आज के आनंद की जय। श्री श्री प्रहलाद उपाख्यान की जय हो। श्री नारद जू की जय। श्री युधिष्ठिर महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल हरि बोल। हरे कृष्णा। मंगलवार को शाम को मिलेंगे 4:30 बजे। 4:30 से 6 और 8:20 से फिर शाम को भगवत गीता क्लास। ठीक है। हरे कृष्णा। राधे राधे।